जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको दो बड़ी खबरें बताएंगे। तो चलिए पहली खबर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आखिरकार अरब देशों में भारत की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। दरअसल अभी तक भारत अरब देशों में कुछ हथियार ही भेजा करता था। खास करके यूएई को हम कभी तोप के गोले बेच दिया करते थे, कभी एम्यूनिशन बेच दिया करते थे, कभी गोलियां सप्लाई करते थे। लेकिन हमें अरब देशों से अब तक कोई बड़ा हथियारों का ऑर्डर नहीं मिला था। और अरब मार्केट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अरब देश के पास पैसा बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात, उनके पास हथियारों की भी बहुत कमी है। और हथियारों की जरूरत इन्हें बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट कन्फ्लिक्ट होते ही रहते हैं। तो ऐसे में इन्हें हथियार जरूर चाहिए होता है। लेकिन हथियारों की कमी क्यों है? क्योंकि पिछले लगभग 3 साढ़े 3 साल से, जब से जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तब से उन्होंने अरब देशों की हथियार सप्लाई पर बहुत कड़ी पाबंदी लगाई है और कम हथियार बेचे हैं। वहीं बात करें उनके दूसरे सबसे बड़े सप्लायर यूरोप की, तो वहां से भी हथियारों की सप्लाई कम हो रही है, ह्यूमन राइट के इश्यू को लेकर। इसके अलावा जो तीसरे नंबर का इनका सप्लायर था, वह था रूस। लेकिन पिछले 2 सालों में रूस से भी हथियार आना बंद हो गए हैं, रूस यूक्रेन के युद्ध के प्रतिबंधों के बाद। ऐसे में वह भी खत्म है। चौथा ऑप्शन है इनका चीन। दरअसल चीन के हथियारों की 3 शानदार खूबी है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है। पहला है अवेलेबिलिटी, उनके हथियार उपलब्ध रहते हैं। दूसरा, सस्ता, कीमत में बहुत कम होते हैं। और तीसरा, डिलीवरी बहुत ही ज्यादा फास्ट करता है चीन। इन 3 खूबियों से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इनमें 2 ऐसी कमियां हैं जिन्हें देखकर लोग दूर से ही हाथ जोड़ लेते हैं। पहली यह कि क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बेकार होती है। दूसरा यह कि अगर आपने क्वालिटी के बावजूद हथियार खरीद लिया, तो वह हथियार आपके लिए काम करेगा या चीन के लिए, यह किसी को भी नहीं मालूम होता है। क्योंकि चीन के हथियार दूसरे देशों पर सर्विलांस के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए चीनी हथियारों से आजकल लोगों ने दूरी बना लिया है। वैसे भारत के लिए यह मार्केट तो सुनहरा था, लेकिन भारत इस मार्केट को अच्छे से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब भारत को अरब देशों से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल चुका है। बता दें कि रिपोर्ट निकलकर सामने यह आई है कि अरब वर्ल्ड का एक इम्पॉर्टेंट देश और भारत का बहुत ही ज्यादा करीबी अरब देश ओमान, जो कि यमन के साथ अपनी सीमा साझा करता है, वह पिछले 1.5 साल से बहुत ज्यादा परेशान है। क्योंकि यमन और ओमान एक लंबी सीमा साझा करते हैं और यमन के अंदर आजकल हूती विद्रोहियों का संपूर्ण कब्जा हो चुका है। और हूती विद्रोहियों को ईरान भारी मात्रा में ड्रोन सप्लाई कर रहा है और मिसाइल दे रहा है, जिनका इस्तेमाल आज की तारीख में हूती विद्रोही या तो इजरायल के खिलाफ कर रहे हैं या फिर उनके पास से जाने वाली सामान ढोने के शिप्स पर, जैसे कि पिछले कुछ दिनों पहले हमला हुआ था, तो अभी उनमें इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ओमान को डर यह है कि इजराइल और गाजा का यह जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, आज नहीं तो कल खत्म तो हो ही जाएगा। और जब यह खत्म हो जाएगा तो यमन के हूती विद्रोही इनका इस्तेमाल उसके खिलाफ कर सकते हैं। और इसीलिए भविष्य में यमन के हूती विद्रोहियों के साथ टकराव की आशंका को देखते हुए ओमान ने अभी से अपने बचाव की कोशिशें तेज कर दी हैं। और इन्हीं कोशिशों का एक हिस्सा था हाल ही में ओमान के सुल्तान का भारत दौरा। अब से कुछ दिन पहले ओमान के सुल्तान भारत आए थे और उस दौरान कुछ खबरें आई थीं कि भारत ओमान में कुछ डिफेंस डील होने वाली है। लेकिन उस समय इसको लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी गई। लेकिन आज इस पर जो खबर आई है वह बहुत बड़ी धमाकेदार है। दरअसल कई रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि भारत की जो सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी है, बीडीएल, जो सबसे ज्यादा हथियार बेचती भी है, उसने यह इंफॉर्मेशन दी है कि वह 2 अननोन देश के साथ आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील को लेकर अंतिम फेज में पहुंच चुकी है। और ये डील कभी भी क्लोज की जा सकती है, यानी कि कभी भी कंप्लीट हो सकती है। और इनमें से एक देश के साथ तो ये ऑफिशियली कंप्लीट हो भी गई है और उस देश का नाम है आर्मेनिया। लेकिन दूसरे देश का नाम पता नहीं चल रहा था। लेकिन अब डिफेंस और सोर्सेस ने बताया है कि यह दूसरा देश ओमान है। ओमान भारत से आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने जा रहा है क्योंकि ओमान को लगता है कि अगर उसे यमन के हूती विद्रोहियों के ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल को रोकना है तो उसके लिए आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि ओमान नहीं चाहता कि वह अमेरिका पर किसी भी प्रकार से निर्भर हो
या फिर कल को अगर यमन के हूती विद्रोही उस पर मिसाइल ड्रोन बरसाए तो वह अमेरिका या फिर पश्चिमी देशों के पीछे भागता फिरे कि हमारी सुरक्षा कर लो, हमारी सुरक्षा कर लो। ओमान ऐसा नहीं चाहता। इसीलिए वह भारत, जो कि ओमान का क्लोजेस्ट फ्रेंड है, उससे आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहता है ताकि एयर डिफेंस के मामले में ओमान आत्मनिर्भर हो जाए। हालांकि यह तो पता चल चुका है कि भारत ने जो आर्मेनिया के साथ डील किया है वह करीबन 6,000 करोड़ की है। लेकिन ओमान के साथ कितनी बड़ी डील है, कितने आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम वह खरीदेंगे, इसकी जानकारी हमें आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएगी। तो वही जो दूसरी खबर निकलकर सामने आ रही है वह यह है कि भारत के पहले स्टेल्थ हथियार औरा, जिसे घातक के नाम से भी जाना जाता है, उस पर खबरें अब बहुत तेजी से आनी शुरू हो गई हैं। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते ही इसका हमने एक बहुत ही बड़ा टेस्ट अंजाम दिया था टेललेस कॉन्फ़िगरेशन के साथ, और उस टेस्ट के बाद जब डीआरडीओ ने टेस्ट की पूरी वीडियो जारी किया वह भी हमने आपको दिखाई थी। आप चाहे तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल लेटेस्ट स्थिति ये है कि औरा पर अब खबरें तेजी से आना शुरू हो गई है, क्योंकि अब इसका जो डेवलपमेंट है वह अपने अंतिम और निर्णायक चरण में पहुंच चुका है और अब इसकी सारी चीज फाइनलाइज होना शुरू हो चुकी है। और इसका इशारा आपको आज की खबर में मिल भी जाएगा, क्योंकि आज की खबर इसके अंतिम चरण से ही जुड़ी हुई है। दरअसल हुआ यह है कि जो डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़े हुए सोर्सेस हैं उन्होंने रिपोर्ट दी है कि भारतीय वायुसेना और डीआरडीओ ने ओरा से जुड़ी हुई जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है उसे फाइनलाइज करना शुरू कर दिया है। और बताया यह जा रहा है कि अब भारतीय वायुसेना के लिए एक नहीं, दो अलग अलग प्रकार के ओरा बनाए जाएंगे, यानी कि दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के साथ में। जो पहले इसका वेरिएंट होगा वह होगा प्योर स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ, यानी कि जिसका काम होगा दुश्मन के इलाके में घुसना, खास करके ऐसे इलाके में जहां पर हैवी डिफेंस एक्टिविटी होती हो। जैसे कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वह हवेली गार्डेड है, वहां पर नॉर्मल प्रकार के लड़ाकू विमान अगर घुसेंगे, जैसे कि अगर राफेल घुसता है पाकिस्तान के बॉर्डर में, तो पाकिस्तान को पता लग जाएगा, क्योंकि राफेल स्टेल्थ नहीं है। लेकिन ओरा के साथ ऐसा नहीं होगा, इसमें सारी स्टेल्थ कैपेबिलिटी होंगी। इसीलिए यह मिसाइल लेकर पाकिस्तान के एयर डिफेंस में घुस जाएगा। पाकिस्तान का कोई रडार, कोई डिफेंस सिस्टम पता नहीं लगा पाएगा, और फिर पाकिस्तान के अंदर घुसने के बाद चाहे आप इससे स्ट्राइक बालाकोट में करवा लो, चाहे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में, उन्हें भनक भी नहीं लगेगी। मतलब कि जो इसका पहला वेरिएंट होगा उसका सिर्फ काम होगा दुश्मन पर हमला करना। अब आते हैं दूसरे वेरिएंट पर। तो दूसरा वेरिएंट होगा प्योर डोमिनेंस के लिए, यानी कि एयर डोमिनेंस बनाना, और इसीलिए इसमें मिसाइलें कम होंगे, लेकिन दूसरे अन्य उपकरण इसमें लगे होंगे, जैसे कि जासूसी से जुड़े हुए उपकरण, हैवी कैमरा वगैरह, ये सब इसमें लगे हुए होंगे ताकि यह सब काम कर सके। एक तरीके से आप ये कह लो कि जो पहले वेरिएंट होगा वह प्योर बैट्समैन होगा और जो दूसरा वेरिएंट होगा वह ऑलराउंडर होगा। लेकिन इसी के साथ यह भी खबर निकलकर सामने आई है कि इन दोनों वेरिएंट को तैयार करने में जो रकम खर्च होगी उसका लगभग आंकड़ा भी जारी हो चुका है। उस आंकड़े को बताया जा रहा है करीबन 8,000 करोड़। जी हां, इन दोनों वेरिएंट को तैयार करने में 8,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हमारे हिसाब से तो यह बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है, बल्कि बहुत ज्यादा कम है। अब आप कहेंगे कि 8,000 करोड़ बहुत होते हैं, कम नहीं होते, तो हम आपको उदाहरण देते हैं जिससे आप खुद यह समझ जाएंगे। दरअसल अमेरिका ने ऐसा ही यूसीएवी तैयार किया है, यानी कि ऐसा ही स्टेल्थ ड्रोन तैयार किया है। करीबन 12 से लेकर $14.5 बिलियन उसके डेवलपमेंट में अमेरिका ने खर्च किए हैं, और भारत की जो डीआरडीओ है वह सिर्फ 8,000 करोड़ कह रही है, यानी कि $1 बिलियन भी नहीं होते हैं ये। अगर आपको $1 बिलियन पहुंचना है तो 8,300 करोड़ रुपए बैठते हैं भारतीय रुपए में। इसका मतलब यह है कि डीआरडीओ के जो वैज्ञानिक हैं वह 15 गुना कम खर्चे में एक ऐसा स्टेल्थ हथियार तैयार करने की बात कह रहे हैं जो पूरे के पूरे पाकिस्तान के आसमान को डोमिनेट करेगा। पाकिस्तान इसके मुकाबले कुछ खड़ा नहीं कर पाएगा आने वाले 20-25 सालों में भी, और इसके आने के बाद आप सर्जिकल स्ट्राइक चाहे हर 2 हफ्ते में करवा लेना। इसीलिए 8,000 करोड़ रुपए इसके सामने कुछ भी नहीं है।
हमारे हिसाब से तो सरकार को जल्द से जल्द फंडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। हालांकि इस पर आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, तो कमेंट करके ज़रूर अपना ओपिनियन हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद।